नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम टू अल्गो ट्रेडिंग मास्टरी। यहाँ पे मैं आपको ऑटोमेशन कैसे करना है, एक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे करना है वो सिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो कोड इंजीनियर से बनाया है वो अलर्ट के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले कैसे लगाना, वो स्टेप मैं सबसे पहले बताता हूँ। आपको जो कोड इंजीनियर से मिला है या हमारे टीम से मिला है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको यहाँ पे आपको इस तरीके से लेना है एंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। अब आप जाते हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर इसके लिए पेड वर्जन चाहिए, लगभग 1200 रुपये में एक महीने का आता है। अगर आप लमसम लेते हैं तो 900 रुपये का भी आता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्लान कौन सा है। तो राइट साइड में जो पाइन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है एंड जो पुराना जो भी कोड है वहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू इंडिकेटर और न्यू स्ट्रैटेजी आप लिख सकते हैं। अब न्यू इंडिकेटर क्लिक करने के बाद पहले जो भी कोड था उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमने जो कोड ये लिया है इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पहले कॉपी किया एंड पहले रो पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव करना है एंड यहाँ पे जो भी नाम है यहाँ पे नाम आ जाता है। स्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे स्विंग ब्रह्मास्त्र डाल रहा हूँ। ओके, आप सेम रख सकते हैं एज इट इज़, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे ऐड टू चार्ट डाल देता हूँ तो यहाँ पे आ गया है। ओके, अब ये आने के बाद यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज होने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये इस तरीके से दिख जाएगा। देखिए रेड कलर के लाइन मंथली सीपीआर एंड ये वीकली सीपीआर है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे पोजिशनल पे क्लिक करना है। ओके, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशनल पे क्लिक करना है। अब आपको इंट्राडे के लिए लगाना है तो इंट्राडे के लिए सेट कर सकते हैं, पोजिशनल के लिए पोजिशनल यानी कि स्विंग एंड पोजिशनल के लिए एक ही नाम रखा है मैंने। जैसे कि यहाँ पे पोजिशनल कर दिया है एंड यहाँ पे ये सेल जो होगा क्लोजिंग बेसिस पे होगा, स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे जो एक एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी मिड सेलेक्ट लेता हूँ मैं। तो निफ्टी मिड कैप का एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड से इसे स्क्रॉल करते हैं तो इस तरीके से ये सेटअप हो जाता है। अब यहाँ पे एक ओपन किया है मैंने। ओके, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखिए जनवरी 2026 का। ओके, तो ये इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं CPR बाय ट्रेडिंग लाइसेंस वर्जन 4 ऑन कर दिया हूँ। वर्जन 4 ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का लाइन मंथली CPR है, नीचे ब्लू कलर का लाइन वीकली CPR है। अब यहाँ पे जो सेटअप है, जो यहाँ पे देखिए ये जो नैरो CPR का रेंज है 0.25 बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो यहाँ पे 0.35 भी रख सकते हैं। ओके, 3.5 ऑप्टिमम, मतलब मेरा चॉइस 3.5 सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको बिल्कुल ही फेक सिग्नल नहीं चाहिए तो 0.25 रखिए, मतलब मैं मॉनिटरिंग करने के लिए रहता हूँ तो इसके लिए 0.35 रखता हूँ। 0.35 भी रख सकते हैं, 0.25 भी। तो यहाँ पे देखिए तो 0.35 मेरा फेवरेट है एंड जो टाइम फ्रेम है 30 मिनट का, किसके लिए? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो सेशन जो स्टार्ट है यहाँ पे है, एंड सेशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो टारगेट रहेगा वीकली R3 S3 रहेगा, वीकली SW1 RW1। ओके, पोजीशन लॉन्ग ट्रेड सेटअप लॉन्ग शॉर्ट के लिए एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए ये है। सो एट द मनी का ये सेटअप है। स्ट्रैटेजी टाइप STG1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम भी आप अलग अलग रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मंथली CPR ऊपर है, नीचे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रिगर कहाँ पे हुआ है, अलर्ट यहाँ पे। जैसे कैंडल क्लोज हो गया 30 मिनट का, यहाँ पे अलर्ट हो गया। अलर्ट होने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर रह गया एंड यहाँ पे जैसे ही SW3 आ गया, टारगेट हिट हो गया, कवर हो गया। ओके, तो अगर हम ऐसे पीछे जाते हैं
तो इसी को निफ्टी मिड सेलेक्ट में यहाँ पे एक बार देखिए, मंथली सीपीआर नीचे है, वीकली सीपीआर ऊपर है, यहाँ पे अलर्ट ट्रिगर हो गया है, यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ है, बट 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, क्लोज मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लॉक मैकेनिज्म है वो हिट हो गया है। हालांकि अगले दिन वो टारगेट दे दिया है, बट अपने रूल के हिसाब से ये एग्जिट हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बार अलर्ट हिट हो गया है, थोड़ा सा बुलिश कैंडल चाहिए था, बट क्लोज पे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जो है पहली बार बाय आ गया है, ये देखो बाय, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मतलब क्लोज नहीं हुआ है, दूसरी बार बाय आ गया है, मतलब दूसरे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मतलब लगभग क्लोज हो गया है। अगर आप मैनुअल करते हैं तो एक्चुअली ये स्टॉप लॉस हिट नहीं है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने के लिए है तो। एंड दूसरी बार भी फिर अलर्ट आ गया है, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है। तो 100% अगर आप इस पे डिपेंड रहते हैं तो इस जगह पे आपको गलती हो सकती है, मतलब इसके लिए 100% अल्गो सक्सेसफुल नहीं है, तो 50% इसका यूज़ करें एज ए अलर्ट मैकेनिज्म, एंड आप मॉनिटरिंग करने के लिए रहते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए अलर्ट नहीं आया है, ओके, यहाँ पे सीधा गैप अप ओपन हुआ है तो अलर्ट नहीं आया है। हाँ, हमने वो भी रखा है यहाँ पे, मंथली सीपीआर के नीचे वीकली सीपीआर है तो अलर्ट नहीं आया है। ओके, मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये अलर्ट आ गया है, बट यहाँ पे इमिडिएटली कवर भी हो गया, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में, लगभग ये छोटा सा लॉस में ये एग्जिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ओके, हालांकि इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता है, बट लॉक मैकेनिज्म के रूल पे अंदर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ओके, यहाँ पे देखिए मार्केट आ गया है, बट अपने रूल के हिसाब से सेट नहीं हुआ है, मतलब ये 20 नीचे चाहिए था, एंड रूल भी मैच होगा तभी ये अलर्ट देगा, रूल मैच नहीं होगा तो ये अलर्ट नहीं बताता है। तो यहाँ पे देखिए ये बाय आ गया है एंड यहाँ पे सेल आ गया है। ओके, अलर्ट मैकेनिज्म। ओके, सो डिस्क्लेमर, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आप जो भी है थर्ड पार्टी सिस्टम का हमारा कोई लेन देन नहीं है, स्क्रिप्ट थर्ड पार्टी ने बनाया, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको अलर्ट लगाना है। देखो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में यहाँ पे अलर्ट हो गया है, ये टारगेट हिट हो गया है। हाँ, इस जगह पे अगर आप मैन्युअली वहाँ पे सिस्टम के सामने हो तो इसको आप ट्रेल करते करते अगले ट्रैप जोन तक इसको ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगले ट्रैप जोन तक यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट बुक करने के लिए अगला ट्रैप जोन अच्छा होता है। यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आया, सीधा गैप अप हो गया, तो गैप अप वाले दिन ये सिस्टम नहीं लेता है। ओके, हालांकि आप मैन्युअली है तो कर सकते, बट ये सिस्टम अलर्ट नहीं देता है। हाँ, यहीं पे एरर कम कर देता है, तो इमोशनल जो प्रॉब्लम्स है वो कम कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ, हाँ यहाँ पे शॉर्ट देखिए यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे तुरंत हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, मतलब स्टॉप लॉस ना के बराबर है। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर दूसरी बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ओके, तो ये यहाँ पे मंथली सीपीआर ऊपर था, तो इस तरीके से स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है एंड यहाँ पे टारगेट भी आ रहा है। तो यहाँ पे अलर्ट आ गया है शानदार तरीके से, यहाँ पे टारगेट भी आ गया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, देखो WDP मंथली सीपीआर ऊपर है, वीकली सीपीआर नीचे है, तो ये अलर्ट नहीं आया। यहाँ पे आ गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अलर्ट आ गया, टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से आप भी इसको पूरा बैक टेस्ट लगाने के बाद, पूरा सिस्टमेटिक वे डेमो ट्रेडिंग करने के बाद ही इसको रियल मनी से लगाना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लैटिनम मेंबरशिप में आके पूछ सकते हैं।